अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मैं जा रही थी सैलून क्योंकि आपको पता है कि शिफ्टिंग में बहुत बुरा हाल हुआ मेरा, काम कर कर के हाथों पाँव का और स्किन का भी। और कुछ चेंज भी चाह रही थी क्योंकि हम लोगों को जाना है फैसलाबाद, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। मैं जब भी फैसलाबाद जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कभी हेयर कट चेंज करवा लूँ, कभी हेयर कलर चेंज करवा लूँ, तो ये कि थोड़ा अच्छा एक लुक हो जाती है और थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। सो बस मैं आई थी अपने नियर बाई एक सैलून था। मैं कभी पहले इस सैलून में नहीं आई, जैनीज़ मेकअप स्टूडियो, तो ये बैरिया फेज़ 8 में है। लेकिन ये कि मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे सर्विसेज ले रही थी और काफ़ी अच्छी इनकी सर्विसेज थी। मैंने इनसे लिया था जेनसन्स का जो होता है फेशियल। आपको पता है कि जेनसन्स काफ़ी एक्सपेंसिव इनका फेशियल होता है, लेकिन मैं करवा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं चले एक दफ़ा ये करवा के देखती हूँ। और मुझे वो नहीं था कि मैं पता नहीं ये कौन से जो हैं वो यूज़ करें प्रोडक्ट्स। तो बस मैंने फिर एक जैसे अश्योरेंस के लिए जेनसन्स का जो है वो करवा लिया था फेशियल। इसमें कुछ इन्होंने दो जो थे ना हाइड्रा फेशियल के भी मुझे जिसे कहते हैं कि प्रोसीजर्स थोड़े बहुत किए थे, तो वो लाइक कॉम्प्लीमेंट्री टाइप थे। तो बस अच्छा था इनका ओवरऑल, लाइक ओवरऑल इनका एम्बियंस अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने। चार्जेस भी इनके मुनासिब थे। मैं फ़र्स्ट टाइम इस सैलून में गई थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं डरती हूँ अपनी स्किन, अपने बालों को किसी से भी लाइक नए बंदे से कोई भी सर्विसेज लेने से। लेकिन मैं बस अल्लाह के सपुर्द इस सैलून चली गई थी और ट्रस्ट मी कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिली और इन्होंने बड़े अच्छे से काम किया। प्राइसेस भी इनकी ठीक थी। चार्जेस वही थे जो यहाँ पर अमूमन ज़्यादातर सैलून्स में होते हैं, उससे थोड़े कम ही मुझे लगे। तो मैंने कौन कौन सी सर्विसेज करवाई थी, मैंने फेशियल अपना लिया था। वैसे तो फेशियल मैं घर में कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा सा स्पेशल करवाना चाह रही थी कि चलें इस दफ़ा मैं बाहर से करवाती हूँ। और उसके अलावा मैं मैनी पैडी भी करवाना चाह रही थी, लेकिन उसके चार्जेस इनके मुझे ज़रा ज़्यादा लगे, तो इस वजह से मैंने फिर वो नहीं करवाया। और बाकी मैंने हेयर कलर अप्लाई करवाया। हेयर कलर जो है वो इन्होंने किया था, मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ। कोई आम सी कंपनी थी, मैंने कभी उसको पहले नहीं देखा था, लेकिन अच्छा कलर जो है वो अप्लाई हुआ और कलर भी अच्छा आया। बर्मोड या ब्री मोड कंपनी का नाम था और नंबर था 7। तो वैसे मैं तो पहले डर ही गई कि पता नहीं कौन सी कंपनी ये अप्लाई करने लगे हैं, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा था और बाल डैमेज भी नहीं हुए। तो बस आपने जो भी है जहाँ से भी करवाना है थोड़ा ख्याल रखा करें। उसके बाद मैंने हेयर कट करवाना था। मेरी हमेशा यही होता है कि हर तकरीबन 5-6 महीने बाद मुझे भूत सवार होता है, मैंने हेयर कट चेंज करना है। वैसे तो मैंने यहाँ से करवाया था हेयर कट, जो मुझे करवाना था बोब, तो बहुत शॉर्ट में। लेकिन फिर सैलून वाली खुद ही कहती कि इतने प्यारे आपके बाल हैं, लेंथ अच्छी हुई हुई है, तो ना करवाएं ना आप। लेकिन खैर मैंने फिर नहीं करवाया था, मैंने हेयर कट करवा लिया था। अच्छा, यहाँ पर ना आपको कलर जो है लाइट थोड़ा लग रहा होगा, क्योंकि मेरी रूट्स पे ना उन्होंने थोड़ी देर अप्लाई किया और इतनी जल्दी कलर आ गया ना, तो वो ख़ुद भी परेशान हो गई थी कि एस्टिमेटेड टाइम से भी पहले आपका कलर चढ़ गया। उसके बाद खैर उन्होंने फिर रूट्स को दोबारा टच किया और थोड़ा डार्क कलर वहाँ पर अप्लाई किया। सो ये है जी मेरी ओवरऑल लुक। स्किन भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त हो गई थी, बाल भी बहुत अच्छी कटिंग हुई थी और जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आया था। थोड़ा चेंज हो गया ब्लैक बालों से। और इसके अलावा ये कि जो कटिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त हुई थी। कटिंग का नाम जो है वो अक्सर आप लोग पूछते हैं, तो इसलिए मैं फिर बता देती हूँ। हेयर कट जो मैंने करवाया था वो था बटरफ्लाई कट विद कर्टन बैंग्स। जो इसके बैंग्स बनते हैं ना वो कर्टन्स में हैं, और आपको पता है कि बटरफ्लाई इसकी लुक जो सेंटर से मैंने बनाई थी वो उसकी बटरफ्लाई लुक है। सो आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं हेयर कट का, इसलिए इस दफ़ा मैंने स्पेशली पूछा। वैसे तो मैं मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट हेयर कट्स करवा चुकी हूँ आज तक, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट और बड़े मैंने रिस्की हेयर कट्स करवाए हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा यही उन्होंने किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बड़ा मैनेजेबल है, आप इसको चाहे कैचर लगा लें, आप पोनी कर लें, हर हाल में अच्छे लगते हैं। स्ट्रेट किए हों तो भी अच्छे लगते हैं, ब्लो ड्राई किए हों तो भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, और अगर ना भी कुछ किया हो ना, आपके हल्के से वेवी जिस तरह मेरे बाल हैं तो भी अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे बाल किस तरह के लग रहे हैं। ये सैलून से मैं आ गई थी, काफ़ी देर बाद मैंने फिर पैकिंग वगैरह शुरू कर दी थी। पैकिंग आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये इतनी पैकिंग, कुछ लोगों को तो पता भी होगा,
आप लोग जानते हैं कि वेकेशंस हैं और मैंने वेकेशंस पे जाना होता है फ़ैसलाबाद और लाहौर ससुराल, क्योंकि मेरे पास हम लोग बहुत कम जाते हैं बच्चों के स्कूल की वजह से, और कोई रीज़न नहीं है ना जाने की। वहाँ पर जब बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते थे तो हम लोग 15 दिन इस्लामाबाद में होते थे, 15 दिन हम लोग फ़ैसलाबाद में होते थे। इवन मैं तो वहाँ पे काफ़ी देर रह भी आती थी। जैसे मेरे देवर की शादी थी तो मैं पूरा महीना वहाँ पर रह के आई थी, तो इस तरह मैं रहने चली जाती थी। लेकिन जब से बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपको पता है कि इतनी दूर कोई फ़ैसलाबाद कोई करीब नहीं है, साढ़े 3-4 घंटे का सफ़र है और अच्छी खासी कॉस्ट भी आती है। इसके अलावा ये कि सफ़र बहुत ज़्यादा है, बच्चों के साथ इतनी पैकिंग करना, एक ना मुझे मौत नज़र आ रही होती है, चाहे मैंने अपने घर ही क्यों ना जाना हो, अपने पेरेंट्स के घर। तो अभी भी मैं बड़ी परेशान थी, सारे काम मैनेज हो जाएँ, सारी पैकिंग हो जाए, तो मुझे ना एकदम जिसे कहते हैं ना, मैं पैनिक होना शुरू हो जाती हूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए। आपको पता है कि माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा पैकिंग करना, हम लोग तकरीबन हफ़्ते 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हफ़्ते 10 दिन के लिए ऊपर से 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, ऊपर से सर्दियाँ हैं और जाना भी बहुत दूर है। तो इस वजह से बस ये होता है कि ये चीज़ ना रह जाए, वो चीज़ ना रह जाए, और बच्चे हैं, उनके सर्दियों के कपड़े भी, इनर्स और ऊपर पहनने वाली जैकेट्स, इसके अलावा सॉक्स एंड ऑल दैट। तो अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है पैकिंग में भी, और इसके अलावा ये कि फिर टेंशन लगी रहती है कि कोई चीज़ रह ना जाए। अभी सबसे पहले मैंने बच्चियों का शुरू किया, इनके सारे कपड़े नए-नए मैंने रखे साइड पर कि कौन से लेके जाने हैं और कौन से अच्छे हैं, कंडीशन अच्छी है। मेरी यही कोशिश होती है कि नए कपड़े ऑफ़ कोर्स लेके जाऊँ। इवन इनर्स भी मैंने कुछ नए एक्स्ट्रा रखे होते हैं, तो वो फिर मैं ट्रैवलिंग में या कहीं जाना-आना हो तो फिर मैं बच्चों को पहनाती हूँ। अच्छा लगता है ना कि आपके बच्चे अगर कपड़े चेंज भी कर रहे हैं तो साफ़-सुथरे, नीट एंड क्लीन कपड़े हों। बाकी वहाँ पर जब भी मैं जाती हूँ, मैं अपनी लॉन्ड्री खुद करती हूँ, कपड़े बच्चों के खुद धो लेती हूँ हर तीसरे दिन, क्योंकि माशाल्लाह सब बच्चे रोज़ भी एक-एक सूट बदलें तो नीचे ऊपर वाले मिक्स करके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मैं वहाँ पे मेड का वेट नहीं करती, वहाँ पर मेड होती है जो कपड़े वगैरह धोती है, आके सफाई भी करती है। लेकिन मैं फिर वेट नहीं करती, मुझे ये होता है कि बस मैं साथ-साथ अपने बच्चों के धोती रहूँ, और मुझे वैसे भी गंदे कपड़े बैग में लेके आना अच्छा नहीं लगता, और इस वजह से मैं फिर अपने कपड़े जो है ना वहाँ पे साथ-साथ धोती रहती हूँ, और हमेशा से यही मेरी रूटीन रही है। स्टार्ट मैंने किया है ज़ैनब फ़ातिमा और इज़ा के कपड़ों से, और ये बैग जो बड़ा वाला बैग आपको नज़र आ रहा है जिसमें मैं कपड़े रख रही हूँ, उसमें मैं रखूँगी ज़ैनब, फ़ातिमा, इज़ा और अपने कपड़े, और एक बैग मैं बनाऊँगी हस्बैंड के लिए, एक बैग मैं बनाऊँगी ज़ावियार के लिए। इसके अलावा भी और बहुत बैग बनेंगे। एक दफ़ा मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि आपके हस्बैंड कैसे मान जाते हैं इतने बैग्स रखने पे। हमारे हस्बैंड तो कहते हैं मैक्सिमम 2 बैग्स हों, तो ऐसा होता है ऑफ़ कोर्स हस्बैंड्स को भी, क्योंकि कैरी करना, गाड़ी में रखना मुश्किल होता है। ख़ैर ये अभी मैं बताती हूँ आपको, ये एक सूट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मुझे लगा ये सर्दियों की कॉटन है, उन्होंने लिखा भी हुआ था विंटर कॉटन, लेकिन ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, एम्ब्रॉयडरी वगैरह बहुत इस पे अच्छी हुई थी, तो मैंने सोचा था कि फ़ैसलाबाद में ये पहन लूँगी अगर ये कॉटन का हुआ। और इस तरह ये पूरा 3 पीस स्टिच्ड ड्रेस मुझे 6000 का मिला है, और इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा बना हुआ है, नेट का दुपट्टा है, और उस पे भी हैमिंग हुई हुई है, साथ में फिर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पल्लुओं पे, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। बट ये ना कपड़ा थोड़ा बारीक था, तो ये गर्मियों में तो पहना जाएगा, लेकिन सर्दियों में नहीं पहन सकती मैं, तो इस वजह से मैं फिर इसको इधर ही छोड़ के जा रही हूँ। ये फिर मैंने पैकिंग में नहीं रखा, बहुत शौक़ से मंगवाया था कि वहाँ पर मैं पहनूँगी कहीं आने-जाने में, नंदों के घरों में या कोई गैदरिंग में, लेकिन अभी ये है कि इसको छोड़ के जा रही हूँ, ये नहीं पहनूँगी। ये चीज़ें मैंने रख ली हैं, और इस तरह की मैंने यहाँ पर जैसे ऊपर ज़ैनब फ़ातिमा के रखे हैं, इसमें मैंने सारे अपने अंडरगारमेंट्स, इनर वेस्ट वगैरह ऐसी चीज़ें रख ली है। ये सारे मेरे कपड़े एक साइड पे बस इतने से ही हैं, और ये बाकी सारी बच्चियों के हैं, इनर्स हैं, इसके अलावा इनके ऊपर पहनने वाले अच्छे-अच्छे ड्रेसेस हैं। ठीक है, ऊपर मैंने थोड़े से अंडरगारमेंट्स और रख लिए हैं। ये बैग, इसमें मैं ब्लैक वाले में हस्बैंड के कपड़े रखूँगी, इसमें ज़ावियार के कपड़े आएँगे क्योंकि ज़ावियार के भी अच्छे खासे कपड़े हैं। और इस वाले बैग में सारी अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे हमारी टॉयलेटरीज़ होगी, स्ट्रेटनर और छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, बच्चों की बेल्ट्स और इस तरह की चीज़ें, वो रखूँगी। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने करनी है, और मैंने आज ही पैकिंग करके रख लेनी है, क्योंकि कल सुबह हम लोगों ने फैसलाबाद के लिए निकलना है। तो फिर इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें अभी करके सोना है, ताकि सुबह ज़्यादा काम ना हो हमारे।
तो ख़ैर अपना और बच्चियों का बैग मैंने पैक कर लिया था। उसके बाद अब ज़ावियार की बारी आ गई थी। यहाँ पर मैंने मुक़द्दस को भी बुला लिया था ताकि वो मुझे सारे कपड़े थोड़ा बहुत हेल्प कर दे। बच्चियों की तो चीज़ें मैंने रख ली थी, तो बस ये था मुझे कि बच्चियों की जो चीज़ें हैं ना, सॉरी ज़ावियार की, वो निकाल के ज़रा मुझे दे दे और मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर मैं सारे उसके पेयर बना रही थी, जो नए सारे ड्रेसेस लेके आई थी, और हम लोगों ने बैग में इस तरह प्लेस किए थे कि एक तरफ मैंने बैग की साइड पे सारे नए ब्रांडेड जो बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रेसेस थे वो रख लिए थे। सेंटर में जो पहले से यूज़ हो रहे हैं रफ़ पहनने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है ना, और ज़ावियार वैसे ही पानी से इतना खेलता है और अपने कपड़े फ़ौरन गीले कर लेता है। तो मुझे था कि इसके बहुत ज़्यादा हमें कपड़े चाहिए होंगे, तो सेंटर में हमने वो रखे जो अच्छी कंडीशन में थे। मैं यही मुक़द्दस को कह रही थी कि जिस पे थोड़ा बहुत कोई स्टेन्स वगैरह लगे ना, वो बिल्कुल नहीं लेके जाने, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो जो कपड़े मुझे वो निकाल के दो जो बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। कुछ हमने इनर्स नए वाले रख लिए थे, कुछ पुराने वाले रख लिए थे, और इसके अलावा रोम्पर्स, हाई नेक्स, नीचे पहनने के लिए ट्राउज़र्स, काफ़ी कुछ हमने रखा था, क्योंकि फैसलाबाद काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है और घर भी ना थोड़ा सा पार्शली ओपन सा है, तो इस वजह से फिर वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। तो इस वजह से ना, और ज़ावियार जो है ना पानी से खेलता है, फिर मतलब आपका ये होता है कि देखें, ये सारे कपड़े आप एक्स्ट्रा अगर ले भी जाएंगे ना तो वापस ही आ जाएंगे ना, लेकिन अगर नहीं लेके जाएंगे तो फिर आपको मुफ्त की कोफ्त होगी कि भाई कपड़े पड़े थे, ले आते और ज़्यादा ले आते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गंदे करते हैं। ज़ैना फ़ातिमा का इतना मसला नहीं है, ये एक ड्रेस दो दिन भी चला लेती हैं। इवन इज़ा भी एक ड्रेस 2 दिन भी चला लेती है, लेकिन ज़ावियार एक दिन में 3 कपड़े गीले करता है, और एक दफ़ा पानी ऊपर गिरा लेता है। कहीं पे भी अगर ज़ैना फ़ातिमा भूल कर कोई पानी का ग्लास रख लें, तो उसके बाद ये होता है कि फिर इसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो वो बड़ा मसला है। सॉक्स भी गीली कर लेता है, और कहीं वॉशरूम का दरवाज़ा अगर गलती से खुला नज़र आ जाए तो ये फ़ौरन भाग जाता है वॉशरूम में और टूटियाँ खोल लेता है, मतलब बहुत तंग करता है। तो इस वजह से इसका आपको बैग जो है ना माशाल्लाह अच्छा खासा नज़र आ रहा होगा। ये सारा हमने भरा कि हमें किसी चीज़ की तंगी ना हो। तो बस वही चीज़ें हम देख रहे थे, और कुछ कपड़े ऐसे थे जिनमें स्टेन्स लगे थे और वो अच्छे से वॉश नहीं हुए हुए थे। लाइक वॉशिंग मशीन में तो हमने डाले थे, लेकिन अच्छे से स्टेन्स वगैरह नहीं उसमें से निकले, क्योंकि ज़ावियार जो है वो चाय भी बड़े शौक से पीता है, तो चाय के दाग आपको पता नहीं निकलते। तो वो मैं फिर नीचे ज़मीन पर फेंकती जा रही थी कि जब मैं आऊँगी तो इसको लॉन्ड्री बास्केट में रख देती हूँ, जब आऊँगी तो फिर इसको अच्छे से मैं ना साफ़ करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि नए कपड़े हैं, बर्बाद हो गए। तो उसके बाद ये कि ये ज़ावियार की शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैंने कुछ फ़याज़ गारमेंट से कपड़े लिए थे, और कुछ मैंने एक और अयान गारमेंट थे, वहाँ से लिए थे, वो पहनाती रही। अभी इन दिनों में वो पहन रहा था, और कुछ अच्छे-अच्छे जो ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद थे ना, वो मैंने फिर सेपरेट रखे हुए थे कि फैसलाबाद और लाहौर ही पहनेंगे। तो वो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए थे, लेकिन जो कपड़े इसने यूज़ कर लिए थे वो तो गंदे हो गए थे। कुछ अभी नए भी लेके आई थी दोबारा। तो इसी तरह बस चल रहा था। छोटे बच्चों का आपको पता है जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लो कम ही लगती है, और हर 1 महीने 2 महीने बाद तो इनके जो है ना चेंज होता रहता है ड्रेसेस, लाइक इनका साइज़ चेंज होता रहता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं। खैर, यहाँ पर वो सारी हमारी चल रही है, ये मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र्स निकाले, इसमें से मैं सारे निकाल रही थी, इनर शर्ट्स, रोम्पर्स और हाई नेक्स और इस तरह की चीज़ें निकालती जा रही थी और रखती जा रही थी। अच्छा खासा हम लोगों ने सेक्शंस बना लिए थे खैर बैग के। एक तरफ नए कपड़े, फिर सेंटर में हमने रखे थे कैजुअल कपड़े, और सबसे लास्ट में मैंने इनर शर्ट्स, रोम्पर्स और ट्राउज़र्स की एक मैंने साइड बना ली थी। और इसी बैग में जो है ना वो पॉकेट एक थी, उसमें मैंने सारी ज़ावियार की सॉक्स रख ली थी। सॉक्स भी जितनी घर में अवेलेबल थी ना, ऑलमोस्ट सारी रख ली थी। उसके अलावा किसी ने पूछा था ये सॉफ्ट बैग आपने कहाँ से लिए हैं, तो ये मेरे बाबा जो हैं मेरे, वैसे वो गाड़ियों का काम करते हैं, लेकिन उनके पास ये लेदर की शीट वगैरह होती है, तो वो ना इस तरह के बैग्स उनको आते हैं बनाने। ये वाइट वाला भी बड़ा सारा जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये भी बाबा ने बनाया हुआ है। ये जो मेरे करीब है वो भी बाबा ने बनाया हुआ है। तो ये फॉर सेल तो है नहीं ये उन्होंने ख़ुद ही बनाए हुए हैं, लेकिन ये कि बड़े मज़बूत होते हैं। मैं उनको अक्सर कहती हूँ आप बना बना के इसको सेल किया करें, तो लेकिन वो इस बात पे आते नहीं हैं। हाँ, घर के यूजेज के लिए वो बना लेते हैं, लेकिन सेल करने पे वो नहीं आते। अगर वो सेल करें, इंस्टाग्राम पे कोई अच्छा खासा हम भी पेज बनाएं, तो अच्छे खासे सेल हो सकते हैं, क्योंकि इतने मज़बूत बैग होते हैं। मैंने पाकिस्तान में लोकल हैंड कैरी बैग जो है ना इतने अच्छे और मज़बूत नहीं देखे। बहुत थर्ड क्लास या बहुत ज़्यादा
जिसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड से बैग्स होते हैं, जिनकी फ़ौरन एक दो दफ़ा यूज़ करने पे उनकी ज़िप्स टूट जाती हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, स्ट्रैप्स ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जो बाबा बैग बनाते हैं ऑफ़ कोर्स वो ज़िप भी अच्छी लगाते हैं, हैंडल्स भी अच्छे लगाते हैं, तो उस वो बड़े मज़बूत होते हैं। लेकिन वो इस बात पे आते ही नहीं हैं। ख़ैर उनको मैं इस दफ़ा जब जाऊँगी तो कन्विंस करूँगी कि आप ये बैग्स बनाएँ क्योंकि बहुत लोग हमसे इवन हमारे जानने वाले भी अक्सर लोग कहते हैं आप बैग्स बहुत अच्छे हैं तो हमें भी बनवा के दें, लेकिन बाबा इस बात पे आते ही नहीं है। खैर वो एक अलग बात है। सो यहाँ पर जी अब मैं हस्बैंड के जो हैं वो कपड़े अब कर रही थी। फाइनली बच्चों की सारी पैकिंग हो गई है, हस्बैंड के कपड़े रह गए हैं और बस हमारे जूते रह गए। बाकी जो लास्ट मोमेंट की चीज़ें होती हैं जैसे टॉयलेटरीज़ हो गई और डायपर्स हो गए और कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें रह गई हैं। साथ साथ मेरी बातें मुकद्दस से होती जा रही हैं, बच्चों को मना करती जा रही हूँ। बच्चे बार बार कहते हैं हम इस रूम में आ जाएँ, अब हम ये कर लें, अब हम वो कर लें, तो मैं कही थी नहीं मुझे बस पैकिंग करने दो, क्योंकि एक बहुत मुझे मुश्किल तो नहीं लगता, मैं पैकिंग आधे पौने घंटे में मेरी पैकिंग हो जाती है, मैं बड़ी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ। लेकिन बस मुझे ये होता है कि कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि इतनी दूर जाना है और बच्चों का साथ है, तो फिर ये कि रास्ते में या वहाँ जाकर कोई चीज़, ऑफ़ कोर्स वहाँ पे भी बाज़ार हैं, चीज़ें मिल जाती हैं। बस मुझे ये होता है कि बस अपने घर से सारी चीज़ें मैं पूरी करके जाऊँ। और सॉरी आपको ज़ावियार की जो है ना आवाज़ें आ रही होंगी, इसको दरअसल मैंने काबू किया हुआ है और साथ साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तंग कर रहा था तो इसको बस मैंने अपने पास बिठाया हुआ है। सो इस वजह से आपको इसकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो बस हस्बैंड के भी कपड़े ऑलमोस्ट सारे हो गए थे। अब बारी आ गई थी सारे हमारे प्रोडक्ट्स और टॉयलेटरीज़ की, वो भी मैं दिखाऊंगी कौन कौन सी मैं रखती हूँ। शायद ये हेल्पफुल रहे आपके लिए वीडियो। कपड़े तो सारे बच्चों के वही होते हैं जो रूटीन के होते हैं, बस ये कि बाकी जो चीज़ें मैं छोटी छोटी रखती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर भाग दौड़ फुल लगी हुई थी। अभी मैंने बैग सारे रख लिए थे एक साइड पे, ताकि बिखरे हुए ना मुझे चीज़ें बहुत मसला होता है। तो ये जो बैग रेडी हो गए थे इनको मैंने एक साइड पे लगाया और फिर मैंने मुकद्दस से कहा ये मेरा जो सूट है वो वैसे ही वापस बैग में डाल के रख दें, क्योंकि ये तो अब मैं पहन के नहीं जा सकती वहाँ पर। तो अभी आप जो है ना इसको रख दो, ये फिर गर्मियों में यूज़ होगा। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए था ब्रांड को, कि अगर विंटर कॉटन कहा था तो फिर विंटर कॉटन ही होनी चाहिए थी। ऐसा बिल्कुल भी स्टफ़ नहीं था कि मैं पहन के जा सकूं। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, कि टॉयलेटरीज़ ने जस्ट लाइक के कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मेरी चल रही थी। और ये भी मरहला बड़ा होता है, कपड़े तो चले रख लेते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना ये बड़ी ज़रूरी होती हैं और ये चाहिए होती हैं। जस्ट लाइक नेल कटर्स, सीज़र्स, रेज़र्स, फिर बच्चों के लिए चीज़ें, बच्चों के प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स। खैर इस दफ़ा मैं बच्चों के कोई प्रोडक्ट्स नहीं लेके जा रही, मैं एवं इतना ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ। तो बस मुझे यही था कि मैं ना इस दफ़ा बच्चों के ना इतना चीज़ें ना इकट्ठी करूँ, सिर्फ एक शैम्पू रखूँ जो बच्चों के लिए भी यूज़ हो, हम भी यूज़ करें। हाँ, ज़ावियार के लिए मैं वहाँ से ले लूँगी, और क्योंकि घर में ऐसा कोई था नहीं, तो एक तो कोई ट्रैवल पैक टाइप में उसके लिए ले लूँगी। और बाकी चीज़ें जो है ना कम से कम लूँ, और लोशन वगैरह भी सारे फिर एक ही लूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर टॉयलेटरीज़ की बात करूँ या मेकअप वगैरह की चीज़ों की बात करूँ तो मैं क्या क्या कुछ लेके जा रही हूँ, तो उसमें आ जाता है सबसे पहले हेयर ब्रश और ये कॉम्ब। ये मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद, ओह उनको तो अब चाहिए भी नहीं नहीं चलो अब डिलीट कर देते हैं ये पार्ट, हम दोबारा। अगर टॉयलेटरीज़ की बात की जाए या फिर मेकअप वगैरह की चीज़ों के बारे में बात की जाए कि मैंने क्या क्या कुछ लेके जाना है, तो मैं लेके जा रही हूँ जी सबसे पहले हेयर ब्रश। ठीक है, मैं जहाँ कहीं पे भी जाऊँ मैं लेके जाती हूँ। बारीक कंघी भी लाजमी लेके जाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे ट्रैवल करते हैं कहीं और जाते हैं तो कहीं जुएँ वगैरह और वैसे भी बच्चों में हो जाती हैं, तो मैं पास इसलिए रखती हूँ कि फिर कभी कहीं मिलती है कभी नहीं मिलती, तो मेरे पास अपनी हो। उसके बाद यहाँ पर एक शैम्पू रख लिया जो हम सारी फैमिली यूज़ करेंगे। ज़ावियार के लिए मैं बेबी शैम्पू ले लूँगी रास्ते से, कोई छोटी सी बॉटल टाइप उसके, क्योंकि डायपर्स भी लेने हैं तो उसकी जो है वो रख लेंगे साथ में हम लोग अलग से शैम्पू। ठीक है, तो यहाँ पर जी ये बहुत ज़बरदस्त है, ये नया आया पॉन्ड्स का। मैं हमेशा से पॉन्ड्स का यूज़ करती थी, लेकिन पिछली दफ़ा मैंने सोचा कि पॉन्ड्स का नहीं लेते, हम किसी और ब्रांड का ले लेते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो ना फोम बना रहा था, ना उसने अच्छा सा जो ऑयल वगैरह है वो रिमूव किया, मुझे मज़ा नहीं आया। तो मैं फिर
अभी दोबारा पॉइंट्स का ये सीरम विप फॉर्म लेके आई हूँ। इतना ज़बरदस्त है ना, मुंह एक दफ़ा धोएं पता चलता है कि डस्ट डर्ट हर चीज़ ऊपर से उतर गई है, ऑयल उतर गया है। बहुत अच्छा है, 100% रिकमेंडेड है। तो मैं फिर इस दफ़ा ये वाला लेके आई हूँ। वैसे मैं लेके आती थी पहले चारकोल वाला, ठीक है, वो भी फेशियल फोम था, लेकिन अभी ये कि मुझे इस दफ़ा नहीं नज़र आया। मेरा ख्याल है वो अब बंद हो गया है, उसके बदले में ये आ गया है, तो आई डोंट नो। लेकिन ये कि मैं ये लेके आई हूँ, तो ये लेके जाएंगे। और उसके बाद एक टूथपेस्ट रख ली है हमने, बच्चों की भी रखी हुई है अभी साइड पे। अभी जावियार उसके साथ खेल रहा है। एक मैंने अपना ये स्प्रे रख लिया है। उसके अलावा एक परफ्यूम मैंने रखा है हस्बैंड के लिए, एक परफ्यूम मैंने अपने लिए रखा है। बहुत ज़्यादा परफ्यूम की बॉटल्स नहीं रखनी, ये वो फ्रेगरेंसेस हैं जो हमें पसंद हैं। ये एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, तो अडोरेबल रसासी का, आई डोंट नो। तो ये वो दुबई से लेके आई थी, इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, तो मैं ये लूँगी। ज़रार मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था और ये बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है, ये उनके लिए रख लिया है। एक हमने लोशन रख लिया जो कि हम अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, तो वो रखा है। उसके बाद सनब्लॉक जो कि लाजमी है, ये वाला सनब्लॉक मैंने रखा है। उसके बाद ये जी मॉस्किटो से बचने के लिए ये ओन हम लोग यूज़ करते हैं। मॉस्पेल भी अच्छी है, लेकिन मॉस्पेल की ना स्मेल बड़ी बुरी है, तो उससे बच्चे भी कतराते हैं, मुझे खुद नफ़रत आती है उसकी स्मेल से। तो हम लोग ये ओन, ये इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, ये बहुत अच्छी, इसकी फ्रेगरेंस एक तो बहुत अच्छी है, दूसरा ये कि मच्छरों से दूर रखती है। तो एक ये रख ली है। साथ में ये अगर मच्छर काट जाए तो ये एक्सपेल की किड्स बग कूलिंग, अगर बच्चे को मच्छर काट जाए, आपको पता है बच्चे कितना रोते हैं कि मच्छर काट गया, दिस एंड दैट, तो ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। ये बच्चे को ना थोड़ी देर के लिए सूद कर देती है, जहाँ पे मच्छर ने काटा है तो थोड़ी देर ना ये बच्चे को ना एहसास दिला, मतलब उसको दर्द या ख़ारिश वगैरह का एहसास नहीं होता। तो एक ये रख लिया। ये मामा को जो हेयर कलर किया था, तो ये एक डीप रिपेयर मास्क था और एक शैम्पू था। मामा लेके ही नहीं गई, तो मैंने सोचा कि अब मैं जब, अभी तो मैंने हेयर कलर अप्लाई करवा लिया है, अब मैं जब भी बाल वहाँ पर फैसलाबाद जाके वॉश करूँगी तो मैं ये दोनों चीज़ें अप्लाई कर लूँगी। तो ये मैंने रख ली हैं ताकि बाल अच्छे हो जाएँ। अच्छा जी, उसके बाद स्ट्रेटनर मेरा लाजमी होता है, मैं हर जगह इसको साथ लेके जाती हूँ। लिंट रिमूवर जो मैंने टीमू से मंगवाया था, एक दो कपड़े हैं जिनके ऊपर, जैसे ईज़ा का एक ड्रेस है, एक और कोई ड्रेस है, उसमें ना मुझे लिंट नज़र आया, तो मैंने सोचा इसको साथ रख लूँगी, तो फिर जब पहनने होंगे तो 2 मिनट में कर लूँगी। उसके बाद ये मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त सी कंटेनर है, इसमें मैंने सेफ्टी पिन्स, ब्लैक पिन्स, इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं, सो दैट कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए। उसके बाद मेकअप में आपको पता है कि आप लोग अब काफ़ी अर्से से मुझे जानते हैं, आपको पता होगा कि मैं बहुत कम मेकअप यूज़ करती हूँ। और मेकअप में मेरी, अगर मैं बेस बताऊँ कि मैं अपनी स्किन की बेस किस तरह बनाती हूँ, कोशिश करूँगी सुबह जब निकलूँ तो आपके साथ हल्का फुल्का मेकअप का ट्यूटोरियल जो है वो शेयर कर लूँ। खैर, बेस अगर मैंने बनानी हो तो मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा सीधा काम करती हूँ, देसी सनब्लॉक का एक ड्रॉप लिया, थोड़ा सा लोशन लिया, उसके बाद एक पंप मैं करती हूँ, लाइक 1 या 2 ड्रॉप मैं बेस का ले लेती हूँ। ये रिमल बेस है, बड़ी ज़बरदस्त है, महंगी है लेकिन बहुत अच्छी है, तो और लगती भी इतनी कम है ना कि काफ़ी अर्से से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो ये आप ले लें और इसको आपने 2 ड्रॉप्स इसके ले लेने हैं, हाथों पे मले, पूरे फेस पे लगा लें। प्रोफेशनल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भाई देसी बंदा हूँ तो मैं इसी तरह करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बेस बन जाती है, ठीक है। तो ये कर लें आप। और अगर आपके फेस अनइवन ज़्यादा है तो उसमें फिर आप वो जो कलर करेक्टर होता है या जिसे कंसीलर कहते हैं वो लगा लें, तो मेरा ख्याल है कि मतलब आपके जो दाग धब्बे हैं वो थोड़े छुप जाएंगे। पहले वो लगाएं, प्राइमर लगा लें, वो लगा लें, उसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स करके लगा लें, आपकी बड़ी ज़बरदस्त बेस बन जाती है। फिर मैं ब्लश ऑन लगाती हूँ, ठीक है। इसमें भी मैंने सिर्फ एक शेड ये पीच वाला लगाना होता है, बड़ा नेचुरल लगता है। ये एम ही मैंने उठाया, इतना बड़ा एम ही उठाया हुआ है। उसके बाद जी मैंने लगाना होता है मस्कारा, तो मेरी ज़िंदगी का ना बड़ा एसेंशियल पार्ट है, ये रूटीन में भी अक्सर मैं ना लगाती हूँ मस्कारा। तो एक ये नया मस्कारा मैंने पलकों पे लगाने के लिए रखा हुआ है, जो थोड़ा पुराना हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसमें मैं लेंस का डालती हूँ सॉल्यूशन, और उसके अंदर मैं जिसे कहते हैं मतलब ये मैं आईब्रो सेट करने के लिए करती हूँ। आईब्रो का कलर जब आप बेस लगाते हो तो थोड़ा सा उड़ जाता है ना, जिसे कहते हैं बेस ऊपर लग जाती है तो वो लाइट लाइट दिखता है, तो उसको साफ़ करने के लिए और उस आईब्रोज़ को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैं ये पुराना मस्कारा जो है ना, फेंकती नहीं हूँ, ये यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे इस काम आता है। उसके बाद जी काजल
समटाइम्स अप्लाई कर लेती हूँ। आजकल सर्दी है, ये लगता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, ऐसा ढीठ हो गया ना ये। तो खैर ये लगा लेती हूँ मैं किसी ना किसी तरह कोशिश करके। उसके बाद मेरी लिप बाम्स, ये मेरी बहुत असेंशियल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ड्राई रहते हैं। तो ये मैं रिवाज की लगाती हूँ, सस्ती भी है और अच्छी भी है। तो ये एक मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, ये वाली थोड़ी सी रह गई है, तो दोबारा ये वाला मैंने लिया है। और ये है जी, आई थिंक कोका बटर। जैनब मुझे भी बता रही है कि ये कोका बटर है, क्योंकि ये मेरी चीज़ें चेक करती रहती है। और ये है जी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो ये मैं 2 लगाती हूँ। उसके बाद अच्छा, आप में से अक्सर लोग मुझे पूछते रहते हैं आपका लिप कलर कौन सा होता है। तो देखें, रूटीन में जो है ना, मैं लगाती हूँ ये वाला रिवाज की। मैं लिपस्टिक एंड टिंट लगाती हूँ, क्योंकि रिवाज के प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं भाई, मैं इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक्स नहीं ख़रीद सकती। तो ये रिवाज का है लिप टिंट, कलर है इसका 13। ये मेरी रिकमेंडेशन पे ले लें, बहुत अच्छा है, 500 या 600 रुपये का है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी देर चल जाता है। तो मैं ये लगाती हूँ, अक्सर मेरे लिप्स पे ये लगा होता है, ठीक है। इसके साथ मैचिंग का ये मैं ब्लश ऑन लगा लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा एक जैसा फेस लगता है। उसके अलावा अगर मैं कुछ लगाती हूँ तो ये रिवाज की लिपस्टिक्स हैं, ये 21 नंबर। ये मैं इतने कोई मतलब मुझे लगता है कि 10 साल हो गए हैं। ये वाला कलर है थोड़ा पिंकिश सा, ठीक है। तो ये 10 सालों से मैं यही कलर हैं, इसके अलावा मैं और कोई कलर ही नहीं लगाती, क्योंकि मेरे लिप्स पे यही सूट करते हैं। उसके बाद एक कलर है जी, ये 20, ये आलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं, लेकिन ये देखें ये थोड़ा आ जाता है डार्कर। अगर कहीं शादीशुदी किसी के घर ज़्यादा ही फैंसी दावतों दूवतों में जाना हो तो फिर थोड़ा डार्क कलर, इससे ज़्यादा डार्क मैं नहीं लगाती। ये 2 कलर लिपस्टिक के हमेशा यूज़ करती हूँ। टिंट ये बहुत पुराना है, बहुत देर से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये लिप ग्लोज़ हैं रिवाज के। समटाइम्स फटाफट मुझे थोड़े ग्लोसी लिप्स चाहिए होते हैं, तो बस ये वाले लगा लेती हूँ। ये कुछ इस तरह का, मुझे नहीं पता इसका नंबर कहाँ लिखा होता है क्या, ये लिप ग्लोज़ 17 है शायद। तो ये मैं यूज़ अक्सर करती हूँ, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये तो हर वक्त मेरे बैग पॉकेट वगैरह में पड़ा होता है। हाईलाइट्स का तो नंबर ही कोई नहीं है, तो फिर आप कैसे देखेंगे। खैर ये बड़ा ही लाइट सा है। जैनब इधर देख रही है, सारा कुछ सुन रही है, क्योंकि इसको मेकअप में बड़ा इंटरेस्ट है। सो ये मैं लगाती हूँ, आई डोंट नो अब इसका नंबर क्या है। खैर तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये 2 लिप ग्लोज मेरे होते हैं बस। और आपकी बाजी के पास मेकअप तो है, थोड़ा बहुत मैंने जमा किया, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे इतना कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। इसमें मिसिंग क्या है, इसमें बच्चों की टूथ पेस्ट मिसिंग है, बच्चों का टूथ उन सब के हमारे सबके टूथ ब्रश मिसिंग है, वो सुबह करेंगे तो बैग में डालेंगे। इसके अलावा मेरा ख्याल है और कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। मैं हमेशा पहले और भी चीज़ें लेके जाती थी, लेकिन फिर पड़ी रहती हैं, यूज़ नहीं होती। तो अब मैं कुछ भी नहीं ऐसा वैसा उठाऊँगी जिससे बैग्स भर जाएँ और चीज़ें यूज़ ना हो। डायपर जावियार का शैम्पू मिसिंग है, ठीक है। लोशन हम सारी फैमिली इसी पे भी गुजारा कर लेती हैं। 8-10 दिन की बात है, तो फिर मतलब इस पे भी बड़ा अच्छा गुजारा हो जाएगा, तो ये हम सारी फैमिली यूज़ कर लेंगे। तो ये है सारी टॉयलेटरीज़ जो मैं लेके जा रही हूँ। और वीडियो बहुत लंबी हो गया, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन ये कि ये सब चीज़ें दिखाना भी ज़रूरी था, अक्सर आप लोग पूछते हैं, तो फिर इस वजह से। सो अब मैं इनको पैक करती हूँ जल्दी से। ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, जिसमें ये नेल कटर आ जाता है, ट्वीज़र आ जाता है, हस्बैंड को समटाइम बियर्ड वगैरह सेट करनी होती है, ये सीज़र्स, उनका रेज़र, ये मेरा रेज़र। तो इस तरह की चीज़ें भी समटाइम ट्रैवल में ज़रूरत पड़ जाती हैं। 10 डेज़ में बालों की रीग्रोथ हो जाती है। उसके बाद ये इनकी जो है बियर्ड सेट करने वाली मशीन, तो ये भी लेके जानी होती है हमने लाजमी। अब ये सारी चीज़ें मैं रखूँगी इसमें। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये इसमें संभाल कर रखूँगी ताकि इधर उधर बिखरे नहीं। ये एज़ इट इज़ डाल दूँगी, ये सब चीज़ें भी एज़ इट इज़ डाल दूँगी। मेकअप सारा मैंने इसमें कर लिया है, ठीक है। तो ये तो मैं रास्ते में अपनी गोद में भी रख लेती हूँ, गाड़ी के डैशबोर्ड में भी रख लेती हूँ। तो ये होता है कि ये जो पाउच है ना मेरा, ये मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि सुबह एक दफ़ा मुझे रेडी होना है, तो बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मैं डाल लूँगी। और वो जो सॉक्स रह गई हैं ना, वो हम सब की सॉक्स हैं, तो वो मैं इस बैग में डालूँगी। सो फाइनली ये सब चीज़ें भी हो गई हैं। ये जितना भी शैम्पू, लोशन और फेस वॉश वगैरह था ना, वो मैंने इस शॉपर में रख लिया, ताकि अगर कुछ गिरना हुआ तो बैग पूरा ख़राब और बर्बाद ना हो। सो मैंने यहाँ पर ये रख लेना है, और इसी तरह मैं हमेशा करती हूँ। तो ये हमारा ये वाला बैग भी रेडी हो गया। अब लास्ट मोमेंट पे हमारे टूथब्रश होंगे, और अगर कोई चीज़ रह गई तो इसमें काफ़ी स्पेस है अभी और भी, तो उसमें आ जाएंगे।
और अब फाइनली मैं इधर आ गई थी। मुक़द्दस ने कपड़े रखने थे तो मैंने उसे कहा था कि मेरे मशवरे से रखना, मैं देखूंगी कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ ना रख लेना या ऐसा ना हो कम अच्छे कपड़े। तो जो दोस्त के ड्रेसेस मैंने सिए थे वो, और साथ में मैंने कुछ अपने दिए हुए थे वो वाले ड्रेसेस। तो बस मैं उसको पूछ रही थी कि कौन कौन से रखने हैं, कितने रखने हैं, तो अब उसकी पैकिंग करा रही थी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके साथ इंशाल्लाह ताला कोशिश तो करूँगी फैसलाबाद जाकर भी कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँ। ना कर सकी तो प्लीज़ माजरत, और लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।